अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपको मैं 9th क्लास इंग्लिश जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो 9th क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की। और आप लोगों का एक न्यू स्टार्ट होता है मैट्रिक की तरफ, तो इसको मिस नहीं करना। 9th क्लास इंग्लिश के जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करने हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आप लोग 2024 के पेपर्स की तैयारी अभी से एडवांस लेवल पे स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी हम उतने एडवांस लेवल पे तैयारी नहीं करते, हम थोड़े थोड़े चैप्टर्स करके छोटे छोटे क्वेश्चंस करके शुरू करते हैं, क्योंकि अभी से आप एडवांस लेवल नहीं कर सकते। मुझे पता है अभी छुट्टियाँ होंगी और सब बच्चे बड़ा रिलैक्स कर रहे होंगे, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि वो अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोग एक्सपेंसिव एकेडमीज़ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग हमारे साथ आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों का जो पेपर है 2024 में बहुत अच्छा जाए। उसके बाद अलावा आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, सेंडअप्स, मॉक्स, प्री बोर्ड्स जो भी होते हैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश के जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, 1 और 2 चैप्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी, सबसे पहले वो जाके देखें। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो नजर आ रहा है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 से जो है स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 की मैं रिपीट करके बता रही हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 में है व्हाट, नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेजर ज़रिया क्या है? 2 आपने ज़रा ये बताने हैं कि आप लोग कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू लेटर्स, टेलीफोन, जो भी है आपने 2 बताने हैं सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। आई एम अ मीडिया स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि ये रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट नोइंग एनीथिंग आप लोग कुछ भी अगर अपलोड करते हैं या स्प्रेड करते हैं तो मीडिया पे बहुत बड़ा सेंसर आ जाता है, बहुत बड़ा दबाव आ जाता है। तो आप लोगों ने भी एक आधी रीज़न बतानी है कि अगर कुछ भी मीडिया अनचेक करके आगे अपलोड करती है, प्रोसीड करती है, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। उसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक यूनिट जो कि है आपका यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसके भी 5 से 6 या 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो यूनिट नंबर 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। अबू जहल मतलब कश्मकश में क्यों था, इतना फ्यूरियस क्यों था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वाज अबू कुहाफा वरिड। ठीक है, वो परेशान क्यों थे। उसके बाद है हाउ डज हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। हजरत अस्मा ने अपने दादा को कैसे मतलब तसल्ली दी, कंसोल कैसे किया, इसकी आपने 1 से 2 लाइनें लिखनी है। और बच्चों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपने मुझे बताना है आपको उनके लाइफ का चैप्टर पढ़ के क्या सबक हासिल हुआ है। ये भी आपने मुझे एक आधा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा और 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। रिजल्ट्स आप लोगों के आने वाले हैं। 31 जुलाई को 10th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा और 26 अगस्त को 9th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारी दुआएं करें और अपने लिए दुआ करें। और जिन लोगों का स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कोयटा बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और अभी अनकरीब फेडरल का भी बीच में ही आप लोगों का रिजल्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी, तो मैं तमाम तरह स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने कोयटा बोर्ड के हवाले से भी बहुत सारी दुआएं की थी और उन स्टूडेंट्स को भी कामयाबियाँ हुई हैं, और जिनको ना हुई कामयाबी तो वो परेशान ना हो, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई दोबारा कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। थम्स अप करिएगा। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।